हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पूरी आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स DSSB में नौकरी पाना चाहते हैं, यानी कि दिल्ली सबॉर्डिनेट का जो आपका आपका एग्ज़ाम कराता है, आप दिल्ली में नौकरी पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत ही काम की है। आप जानते हैं कि DSSB का आपका जो है वैकेंसी आउट हो गया है, जिसमें से PGT की वैकेंसी आ गई है और बाकी जो वैकेंसी बची है वो बस आ ही रही, रास्ते में ही है, बस पहुंच रही है आप तक में जो है। तो ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस है आज जो मैं आप लोगों के लेकर के आई हूँ, वो आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे अगर आप पहली बार DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और बाय द वे, अगर आपने पहले दिया हुआ है, किसी वजह से आपका नहीं हो पाया है, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और ये जो कुछ भी दोस्तों मैं आप यहाँ पर पढ़ाती हूँ, ये सारी जानकारी मैं अपने जो है अपने चैनल के टेलीग्राम बॉक्स में ज़रूर मतलब अवेलेबल रहता है। तो अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी अपडेट जितने भी आपकी इंफॉर्मेशंस आती रहती हैं, अपडेट्स होती रहती हैं, जो कुछ भी मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ वो सब मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो DSSB वैकेंसी 2024 के लिए है, जिसमें से कि मतलब PRT का एग्ज़ाम, TGT का एग्ज़ाम और PGT का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो ये होता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स का आपका पेपर आता है। तो जो आपका पेपर है दोस्तों, ये आपका पेपर आपका 200 नंबर यानी कि 200 मार्क्स का आपका पेपर आता है। और ये पूरा पेपर जो है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जो आपका पार्ट 1 होता है उसमें क्या होता है कि उसमें 5 सब्जेक्ट यानी कि रीजनिंग 20 मार्क्स की, मैथ्स 20 मार्क्स का, GS GK 20 मार्क्स के, इंग्लिश 20 मार्क्स की और हिंदी 20 मार्क्स की आती है। तो ये सारी जो ये 5 पोर्शन है पार्ट 1 में, कि यानी कि रीजनिंग, मैथ्स, GS GK, इंग्लिश और हिंदी, इन सबको मिला करके आपके ये 20-20 मार्क्स के आते हैं। तो इन सबको मिला करके आपका जो टोटल 100 मार्क्स बन जाता है। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होती है कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये जो दोनों इसके जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो SSC बैंक लेवल के, यानी कि आपके अच्छे खासे टफ वाले जो है पेपर यहाँ पर आते हैं। तो यानी कि आपको रीजनिंग की अच्छी तैयारी करनी है, टफ लेवल की तैयारी करनी है। जो आपका समझिए कि बैंक में जो SSC आती है, आपको बैंक में जो रीजनिंग आती है, SSC में जो रीजनिंग आती है, उस लेवल की आपको मैथ्स और रीजनिंग के प्रिपरेशंस करनी है। GS GK में क्या होता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको NCERT से मिल जाते हैं, बाकी 6 महीने की आपको करंट अफेयर पढ़नी होती है और साथ में आपको स्टैटिक GK पढ़ना होता है। और आपका जो इंग्लिश और हिंदी में क्या होता है कि ग्रामर पोर्शन और आपका कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में आपको ग्रामर पोर्शन आपका तैयार करना होता है। तो ये टोटल मिला करके आपका 100 मार्क्स होता है, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होती है कि आपको 100 में से, जैसे आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो इसमें आपको 40 नंबर, आपको अगर आपका जैसे कि 40 नंबर आपका क्वालिफाइंग होता है तो आपको 40 नंबर यहाँ पर पाने ही पाने होते हैं। क्योंकि अगर आप 40 नंबर क्वालिफाई नहीं करेंगे, ये पोर्शन क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो आपका आगे का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। मतलब यहाँ पर मिनिमम आपको 40 लाना ही लाना है। अब इसमें दोस्तों एक और ख़ास बात है, जो DSSB का एग्ज़ाम देने जाने वाले, जो अगर पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये होता है कि जैसे आप कोई भी एक पोर्शन, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है आप रीजनिंग का कर रहे हैं या मैथ्स का कर रहे हैं या GS GK, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी एक पोर्शन कर रहे हैं, उस पोर्शन को कंप्लीट करके, मतलब अगर 20 क्वेश्चंस हैं तो उन 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट करके ही अगले पोर्शन में आपको एंट्री करनी है। जैसे आपने किसी एक सेक्शन में, फॉर एग्जांपल मैथ्स में आपने 10 क्वेश्चंस किया हुआ है, 10 क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं, आपने सोचा कि चलो भाई GS GK कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे और आप अगले सेक्शन में आएंगे, मतलब कि आपके GS GK के सेक्शन में आएंगे, तो पता चलेगा कि आपका मैथ्स का जो सेक्शन है वो लॉक हो जाएगा।
मतलब कि आप वापस जा कर के फिर से वो बचे हुए 10 क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। तो ये ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है जिसको जहन में रख करके आपको एग्ज़ाम के आगे बढ़ना है। वो ये है कि हर सेक्शन, कोई एक सेक्शन जो आप करते हैं, इसको आपको कंप्लीट करके, पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट करके ही आपको अगले सेक्शन में जंप करना होता है। और दूसरा आपका जो मतलब पार्ट 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने बताया कि आपका 5 सब्जेक्ट आता है। अब आपका जो पार्ट 2 यानी कि दूसरा पार्ट आता है, उसमें पीआरटी का, टीजीटी का और पीजीटी का अलग अलग होता है। आपका पार्ट 1 100 मार्क्स का होता है और पार्ट 2 भी आपका 100 मार्क्स का होता है। और जैसे पार्ट 1 में 40 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग होते हैं, ऐसे ही पार्ट 2 में भी आपका 40 मार्क्स क्वालिफाइंग होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने इसमें 40 ला दिया, इसमें 40 ला दिया तो आप क्वालिफाई हो गए। नहीं, एक कट ऑफ मेरिट जाती है। यहाँ पर आप एक कट ऑफ मेरिट जाती है, उस कट ऑफ मेरिट के ऊपर जो भी कट ऑफ मेरिट आपका बोर्ड डिसाइड करता है, जैसे 200 का है आपका पेपर, तो अगर 130 कट ऑफ जाए या 140 जाए या 150 भी चली जाती है, तो मतलब जो भी आपकी कट ऑफ आएगी उसके ऊपर आपका रहेगा तो ही आप जो है आप आगे जाएंगे। नहीं तो अगर दोनों पार्ट्स में से किसी एक पार्ट में कोई कमी है या फिर आपने मेरिट कट ऑफ को क्वालिफाई मतलब उसके ऊपर नहीं गए, तो भी आपको वापस आना पड़ता है। तो इसलिए आपको दोनों पोर्शन में, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी, दोनों में 40-40 पहले तो आपको ये कट ऑफ क्वालिफाई करनी है, क्वालिफाइंग कट ऑफ है, और उसके बाद आपको मेरिट के कट ऑफ क्वालिफाई करनी होगी, तब कहीं जा कर के सिलेक्शन मिलता है। हम बात कर रहे थे पार्ट 2 की। पार्ट 2 में ये आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि पार्ट 2 में पीआरटी, जैसे पीआरटी के लिए सीटेट का आपका पेपर 1 क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और इसके साथ में आपका, जैसे आपने कि पीआरटी आप दे रहे हैं तो आपको पता है कि आपका जो है बीटीसी यानी कि डीएलएड आपके पास होना चाहिए और आपका सीटेट का पेपर 1 आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। तब उसके बाद इसमें आपका पूछा जाता है सीडीपी। सीडीपी जो आपका पूछा जाता है वो सीटेट या यूपीटेट की तरह नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि एनआईओएस टीएलएड के आपके ब्लॉक्स होते हैं। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे एनआईओएस टीएलएड के ब्लॉक्स, तो वो सारे ब्लॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। उन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब कि आपको अगर वैसे भी तमाम सब सोर्सेस आप लोगों के पास वैसे भी होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है, और अगर नहीं है और आपको नहीं पता है तो ये आपके पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ से आपको सीटेट के जो आपका पीआरटी का है इसकी प्रिपरेशन के लिए एनआईओएस डीएलएड के ब्लॉक्स का आपको वहाँ से आपको पढ़ना होता है। वहाँ से आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। और एलिजिबिलिटी के लिए सीटेट का पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए और आपके पास बीटीसी या डीएलएड होना चाहिए। अगला हम बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी भी आपका जैसे पेपर 1 आपका पार्ट 1 हुआ, पार्ट 1 100 मार्क्स, पार्ट 2 आपका 100 मार्क्स। तो टीजीटी जैसे आपने, या तो आपका सोशल साइंस होता है या नेचुरल साइंस होता है, मतलब अगर आपने साइंस किया हुआ है, डीट्रिपल की सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप साइंस ग्रुप से हैं तो साइंस मतलब आपका कुछ भी आपने मैथ्स पढ़ाई, मैथ्स से हो, आप फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मतलब आप किसी भी साइंस का कोई भी कॉम्बिनेशन लेकर के आपने पढ़ाई की हो। यहाँ पे कॉम्बिनेशन की कोई परवाह नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती। आपने किसी भी कॉम्बिनेशन से साइंस में पढ़ाई की हुई है तो आप टीजीटी नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये DSSB की सबसे अच्छी बात है, बेस्ट पार्ट यही होता है कि आपको टीजीटी के लिए कोई सिरदर्द नहीं लेना है कि मेरा कॉम्बिनेशन ये है, मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ कि नहीं। और ऐसे ही सेम आपका टीजीटी का सोशल साइंस के लिए भी होता है कि आपका कोई भी कॉम्बिनेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी कॉम्बिनेशन से हो, आप आराम से अपना सोशल साइंस का एग्ज़ाम दीजिए। तो होता ये है दोस्तों कि अगर आपने साइंस से किया हुआ है तो नेचुरल साइंस, और अगर आपने सोशल साइंस से किया हुआ है तो सोशल साइंस का आपका एनसीईआरटी का 6 to 12th लेवल का डिफ़िकल्टी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपने अगर 6 to 12th लेवल की एनसीईआरटी तैयार कर ली है टीजीटी के आपने साइंस के लिए और या तो फिर सोशल साइंस के लिए, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। और साथ में आपको पता है कि टीजीटी के में आपको
ग्रेजुएशन प्लस सीटेट का पेपर 2 आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब हम बात करते हैं कि आपका पीजीटी में क्या होना चाहिए। तो पीजीटी में जो आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया हुआ है वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर जो पीजीटी में जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो आपका 9th से आपका ग्रेजुएशन तक का होता है। तो ये रहे आपके पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी के आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, मार्क्स के बारे में, डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में। और दो और इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों जो आपको जानने की बहुत ज़रूरत है, वो ये है कि आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। मतलब DSSB के एग्ज़ाम में आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है जो है। और साथ में एक अगर आपका क्वेश्चन होता है कि भाई इंटरव्यू होता है कि नहीं, तो इंटरव्यू नहीं होता है। तो DSSB में इंटरव्यू की कोई इंटरव्यू नहीं होता है। आपको आपको जो ये पार्ट 1 पार्ट 2 आपको इनको दोनों को आपको क्वालिफाई करना है। पहले आप क्वालिफाइंग राउंड क्लियर करेंगे और उसके बाद जो भी इसकी मेरिट होती है, मेरिट के ऊपर आपका नाम आता है तो आपकी नौकरी पक्की है। फिर आपको एक बेहतर भविष्य में, मतलब आपका एक बेहतर भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो DSSB की वैकेंसी के लिए जो विद्यार्थी आगे बढ़ रहे हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं, जो जिनको मतलब इसकी तैयारी करनी है। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। इससे आपको ये सुविधा होगी कि जब भी मैं कोई नया वीडियो चैनल पे अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली किसी नई बेहतरीन वीडियो में। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।